जय हिंद। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में अपन पढ़ रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने देखा था कि टिल 1956 किस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और प्रिंसली स्टेट्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया गया, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे कमीशंस बने, जैसे धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमीशन, उस सब के बारे में अपन ने जाना था। और फिर फाइनली लाया गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, उसके बारे में भी अपन ने बात की थी। आज अपन देखने वाले हैं कि 1956 के बाद से लेके अब तक किस तरह से स्टेट्स और यूटीज का फॉर्मेशन किया गया है, बेसिकली इंडिया के पॉलिटिकल मैप को किस तरह से चेंज किया गया है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्टेट्स के नाम भी बदले गए हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। देखो, एक बात तो अपने को ये पता है कि 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे, 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूटीज क्रिएट किए गए थे, यूनियन टेरिटरीज 6 बनाए गए थे। इसके अलावा अपने को यह भी पता है कि आंध्रा बिकेम द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट था आंध्रा। और इसके बाद से जगह जगह से ये डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फाइनली 1960 में बॉम्बे को बाइफरकेट किया गया, डिवाइड किया गया। ये अपन मैप में देख सकते हैं कि पहले बॉम्बे, ये वाली जो टेरिटरी है, ये पूरी टेरिटरी का नाम था बॉम्बे, और इसको बाइफरकेट किया गया और बाइफरकेट करके 2 स्टेट्स बनाए गए। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बना नया स्टेट गुजरात, गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल, और गुजरात बना इंडिया का 15th स्टेट। 14 पहले ही थे, ये बना 15th स्टेट, और ये किया गया बाय बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। इसके बाद कुछ यूटीज बनाए गए, जैसे दादर एंड नगर हवेली, ये अपन मैप में देख सकते हैं, ये है दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली 1954 तक पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। 1954 से लेके 1961 तक इसको गवर्न किया जाता था थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटर, और इस एडमिनिस्ट्रेटर को चूज करते थे वहां के लोग। फिर फाइनली 1961 में लाया गया 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दादर एंड नगर हवेली को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। गोवा, दमन एंड दीव, ये टेरिटरीज भी 1961 तक पोर्चुगीज के कंट्रोल में थी। 1961 में बाय पुलिस एक्शन इनको अपने हिस्से में मिलाया गया, और 1962 में लाया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसके थ्रू गोवा, दमन एंड दीव को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। और फिर आगे अपन देखेंगे कि फाइनली 1987 में गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया और दमन एंड दीव यूटी बना रहा, और ये किया गया गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1987। ये अपन देख सकते हैं मैप में, ये दीव है, ये दमन है, और ये गोवा अपने को पता ही है। पुडुचेरी, पुडुचेरी फ्रांस की टेरिटरीज हुआ करती थी, और फ्रांस ने 1954 में हमें इनको हैंडओवर कर दिया। 1954 से लेके 1962 तक ये टेरिटरीज अक्वायर्ड टेरिटरी के फॉर्म में हमारे साथ रहीं, और फिर फाइनली 1962 में लाया गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पुडुचेरी को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। और पुडुचेरी में ये सारे टेरिटरीज आते हैं, माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम, और ये सब पहले फ्रांस के कंट्रोल में थे। अच्छा, इसके बाद आया नागालैंड, और नागालैंड 1963 में बना 16th स्टेट। 15th कौन सा बना था? गुजरात। 16th कौन सा बना? नागालैंड। अच्छा, अगर अपन इंडिया का 1956 का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि त्रिपुरा और मणिपुर, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, ये दोनों यूटीज बने थे 1956 में, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप था, ये जो पूरा एरिया है, ये सब असम के अंडर आया करता था, ये सब असम ही हुआ करता था। आज जो नागालैंड है वो नागा एक कम्युनिटी होती थी, और वो कम्युनिटी डिमांड कर रही थी कि नागालैंड नाम का एक अलग स्टेट बनना चाहिए। तो फाइनली असम में से जो नागा हिल्स
और यूएनसेंग वाला जो एरिया है उसको अलग किया गया और 1963 में नागालैंड एक अलग स्टेट बनाया गया, 16th स्टेट। इससे पहले ये सब आसाम गवर्नर के कंट्रोल में हुआ करता था, ये पूरी टेरिटरी। नागालैंड के बाद आया हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। मैप में अपन देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्टेट है 1956 में, ये पूरा पंजाब हुआ करता था। अकाली दल मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में यूनाइट हुआ और इन्होंने डिमांड करना शुरू किया पंजाबी सूबे का सेपरेट सिख होमलैंड की इन्होंने डिमांड रखी। एक कमीशन अपॉइंट की गई, शाह कमीशन 1966 में, और उसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए पंजाब एक स्टेट है जो कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए दिया गया। इसी में अपन देख सकते हैं ये बन गया पंजाब। हरियाणा बिकेम द 17th स्टेट, हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए बना दिया गया हरियाणा, और हरियाणा कौन सा बना, 17th स्टेट। इसके अलावा चंडीगढ़ को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, और जो बचे कुछ हिली एरियाज थे उनको मिला दिया गया हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में। अपने को पता है 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, और 1956 की हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में जो भी हिली एरियाज थे उनको मिला दिया गया। और फिर फाइनली 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दे दिया गया और हिमाचल प्रदेश बना 18th स्टेट। और ये किया गया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, जो कि इफेक्ट में आया जनवरी 25, 1971 में। देखो, गुजरात बना 15th स्टेट, नागालैंड बना 16th स्टेट, फिर हरियाणा बना 17th स्टेट और हिमाचल प्रदेश बना 18th स्टेट। ये अपने को समझ में आ रहा है। और इसके बाद 1972 में नॉर्थ ईस्ट के मैप को सब्सटेंशियली बदल दिया गया। नॉर्थ ईस्ट अपने को पता है कि एक तो ये त्रिपुरा ये वाला और एक ये मणिपुर, ये यूटीज बने थे 1956 में। इसके अलावा अपने को पता है, अभी अभी अपन ने बात की कि ये जो पूरा रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है ये सब आसाम हुआ करता था। इसमें से एक स्टेट बना दिया गया था नागालैंड। उसके बाद 1971 में लाया गया नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि इफेक्ट में आया जनवरी 21, 1972, और इसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट को सब्सटेंशियली चेंज कर दिया गया। क्या हुआ, मणिपुर जो कि पहले यूटी हुआ करता था उसको 19th स्टेट बना दिया गया, त्रिपुरा जो कि यूटी हुआ करता था उसको 20th स्टेट बना दिया गया, और ये जो एरिया है असम में, ये नीचे वाला एरिया आजकल जिसे अपन मेघालय बोलते हैं, उसको बनाया गया 21st स्टेट। मेघालय सब स्टेट हुआ करता था, बेसिकली आसाम का हिस्सा होता था, लेकिन इसका अपना लेजिस्लेचर होता था, इसका अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करता था। 1972 में मेघालय बिकेम द 21st स्टेट। अच्छा, असम में से आज का जो मिजोरम है, आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम, इन टेरिटरीज को भी अलग किया गया और इनको बना दिया गया यूनियन टेरिटरीज। यूटी का दर्जा दे दिया गया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। बाद में जाके ये भी स्टेट्स बनेंगे, वो अपन देखेंगे। तो 1972 में सब्सटेंशियली चेंज किया गया नॉर्थ ईस्ट का मैप। फिर आए सिक्किम, बड़ा इंटरेस्टिंग। 1947 तक सिक्किम पर राज होता था चोग्याल्स का, चोग्याल रूलर्स वहाँ पर राज किया करते थे। 1947 में सिक्किम बना इंडिया का प्रोटेक्टरेट, कि चोग्याल्स का जो भी सिस्टम है वो चल रहा है, लेकिन सिक्किम के डिफेंस की, एक्सटर्नल अफेयर्स की और कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी किसकी थी, इंडिया की। लेकिन वहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ में उनका ग्रेटर एसोसिएशन हो। तो 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को दिया गया एसोसिएट स्टेट का दर्जा, और एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 2A, और एक शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल। हालांकि आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इसको अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन 1974 के 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल ऐड किया गया। बट लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। लोगों की डिमांड ये थी कि ये जो चोग्याल्स का जो भी सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए और सिक्किम को पूरी तरह से इंडिया के साथ में मिलाया जाए। तो गवर्नमेंट 1975 में लाई 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके थ्रू सिक्किम बना इंडिया का 22nd स्टेट। और इसके साथ ही आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 371F, जिसके
थ्रू सिक्किम को जो भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी बात की गई है। ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे भी। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। आगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये अपन ने पढ़ ही लिया। 1962 में गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया था और 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा दिया गया था, अभी अपन ने पढ़ा है। 1987 में मिजोरम बना इंडिया का 23rd स्टेट बना दिया गया इसको। अरुणाचल बना 24th स्टेट और गोवा बना 25th स्टेट। अच्छा, मिजोरम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी अपन अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे तो इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली कहानी ये है कि मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ 1986 में। सेंट्रल गवर्नमेंट और मीजो नेशनल फ्रंट, जिसका पुराना नाम होता था मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, और ये सब आसाम का ही हिस्सा हुआ करता था। एक फेमाइन्स आए थे जिनमें मिजोरम के लोगों को ये लगा कि हमारी देखरेख प्रॉपरली नहीं की जा रही है, तो एक तरह से इंसर्जेंसी से शुरू हो गई थी और वो लड़ाई लंबी चली। फिर फाइनली गवर्नमेंट और मीजो नेशनल फ्रंट के बीच में बातचीत बनी और एक अकॉर्ड साइन हुआ, मीजो पीस अकॉर्ड ऑफ 1986, और इसके थ्रू मिजोरम को बनाया गया 23rd स्टेट। अरुणाचल बना था फिर बाद में 24th स्टेट और गोवा बना 25th स्टेट। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी से निकाल के छत्तीसगढ़ को एक अलग स्टेट बनाया गया और ये बना 26th स्टेट। इसके बड़े वेरियस रीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वन ऑफ द रीजन है। एमपी से निकाल के बनाया गया छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। यूपी से बनाया गया 27th स्टेट उत्तराखंड, यूपी से कुछ हिस्सा निकाला गया और 27th स्टेट उत्तराखंड का क्रिएशन किया गया। यूपी से तो अभी भी डिमांड उठती है कुछ कुछ एरियाज में कि अलग स्टेट बनना चाहिए 2-3, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी दिक्कत आती है। बिहार से एक हिस्सा निकाला गया और 28th स्टेट बना झारखंड। इसके बाद जो अपन ने देखा है शायद तेलंगाना का क्रिएशन हुआ 2014 में। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, और इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। कभी कुछ लोग डिमांड करते थे तेलंगाना बनना चाहिए, कुछ इसको अपोज करते थे, लेकिन बेसिक आइडिया ये है, अपने को पता है आंध्रा स्टेट एक्ट ऑफ 1953 के थ्रू आंध्रा जो है वो इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। कुरनूल जो है वो उसकी कैपिटल बनी थी। फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू आंध्रा प्रदेश बना, जिसमें आंध्रा प्लस हैदराबाद के जो भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उनको मिला के आंध्र प्रदेश बनाया गया और हैदराबाद इसकी कैपिटल बनी। और फिर फाइनली 2014 में लाया गया आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक तो आंध्र प्रदेश था ही, दूसरा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को निकाल के तेलंगाना बनाया गया, जो कि बना हमारा 29th स्टेट। और ये कहा गया कि हैदराबाद जो है वो ज्वाइंट कैपिटल रहेगी अगले 10 साल तक, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का नाम बदल के रखा गया हैदराबाद हाई कोर्ट। अब अपने को पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल पे तो बड़ा इश्यू चलता है, बड़ी डिबेट चली। विशाखापट्टनम एक 3 सिटी प्लान भी है जिसकी भी बात करते रहते हैं। इवेंचुअली ये कहानी है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, रीसेंट बात है ये। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, इसके अपने स्पेशल स्टेटस होते थे, आर्टिकल 370 हुआ करता था, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। 2019 में लाया गया द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो भी स्पेशल स्टेटस था उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर फाइनली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 लाया गया और उसके थ्रू जम्मू कश्मीर का जो स्टेट हुआ करता था उसको बाइफरकेट किया गया, और एक बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब ये ध्यान रखने वाली है बात है कि 29 स्टेट्स हुआ करते थे, जिनमें एक हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो ले लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर से 2 यूटीज बना दी गई, लद्दाख की और जम्मू एंड कश्मीर की। तो अब हमारे यहाँ पे स्टेट्स कितने रह गए? 28 स्टेट्स। अच्छा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पहले 2 अलग अलग यूटीज हुआ करते थे। 2019 में इनको मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया गया। रीजन बड़ा सिंपल था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो पाए। तो आज स्टेटस ये है कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज का जो प्रेजेंट मैप है वो ये रहा, ये अपन ने देख ही लिया। गुजरात 15th स्टेट बना, नागालैंड 16th बना, हरियाणा 17th बना, हिमाचल प्रदेश 18th बना, मणिपुर 19th बना, त्रिपुरा 20th बना, मेघालय 21st बना, सिक्किम 22nd स्टेट बना, मिजोरम 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th, गोवा 25th, छत्तीसगढ़ 26th
उत्तराखंड 27th, झारखंड 28th, तेलंगाना 29th, और ये अपने को पता है ये जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसको अब यूटी बना दिया गया है, इसलिए टोटल स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी। ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अच्छा, इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज के नाम चेंज किए गए हैं। तो वो चेंजेस ऑफ नेम्स कैसे कैसे हुए हैं वो देखें। देखो, आज जिस उत्तर प्रदेश को हम जानते हैं उसका नाम पहले हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1950 में नाम बदल के रखा गया उत्तर प्रदेश। मद्रास एक स्टेट हुआ करता था, 1969 में उसका नाम बदला गया और आजकल हम उसे जानते हैं तमिलनाडु के नाम से। मैसूर का नाम बदल के रखा गया कर्नाटका 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनदीवी आइलैंड, इसका नाम बदल के रखा गया लक्षद्वीप 1973 में। यूटी ऑफ दिल्ली को आज जाना जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 1992 में नाम बदला गया। उत्तराखंड आज का जो स्टेट है उसका पुराना नाम हुआ करता था उत्तरांचल, 2006 में नाम बदला गया। पौंडीचेरी का नाम बदल के रखा गया पुडुचेरी और ये भी 2006 में हुआ। उड़ीसा, इसका पुराना नाम हुआ करता था उड़ीसा और ये नाम बदला गया 2011 में। आज की कहानी यहाँ ख़त्म। इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।